उसे पता चलता है कि आवाज़ आना शुरू हो जाती है और वो आवाज़ उससे कहती है कि अब मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। वो समझ जाता है कि एडी शरारत कर रहा है, मगर एडी तो सामने खेल रहा था। यहाँ वैन वाला शख्स एथन के घर घुसता है और वहाँ बताया जाता है कि एथन की तमाम इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद है। वो जाकर वापस अपनी सीट पर बैठता है और हैरान होता है और फिर वो अपने बॉस को देखने लगता है। वहाँ उसका बॉस भी अपने काम में मशगूल होता है। अब वो समझ जाता है कि मजाक नहीं है, सचमुच कुछ ऐसा होने वाला है, जिस पे एथन परेशान हो जाता है। और फिर वो आगे पीछे देखता है, उसको अपना दोस्त दिखाई देता है। वो भी अपने काम में मशगूल होता है, तो वो परेशान हो जाता है कि कौन है जो मुझे तंग कर रहा है। फिर वो यहाँ वहाँ एयरपोर्ट पे नजर दौड़ाता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता और मुसलसल कान में आवाज आ रही होती है कि अब तुम्हें हमारा काम करना होगा और हमने तुम पर नजर रखी है। लिहाजा एथन खामोशी से ये सारी चीजें सुन रहा होता है। उसके बाद बॉस देखता है कि एथन कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है। उसके बाद नोरा की इन्फॉर्मेशन निकलती है और पता चलता है कि नोरा प्रेग्नेंट है। यहाँ एथन बड़ी होशियारी के साथ पुलिस को कॉल मिलाने लगता है, मगर वैन में बैठा शख्स ये सब देख लेता है और एयरपोर्ट पे बैठे हुए शख्स को अलर्ट कर देता है। उसको कॉल काटने का हुक्म मिलता है कि अगर कॉल ना काटी तो हमें पता है तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट, और अगर बीवी प्रेग्नेंट है तो उसको मार भी दिया जाएगा। यहाँ जान का खतरा देखकर एथन को लॉस्ट एंड फाउंड में अपना फोन रखना पड़ता है। अपना फोन रख के जैसे ही वापस जाने लगता है, उसका बॉस फिर उसे देखता है और फिर देखकर परेशान होता है कि एथन को क्या हो गया है। यहाँ हमें एक डिटेक्टिव दिखाई जाती है जो अपनी गाड़ी से निकलती है और उसी जगह पर पहुंचती है जिस फार्म हाउस को रात में आग लग गई थी। वहाँ उसका जूनियर उसे घड़ी देता है जिसमें से वो एक रिकॉर्डर निकालती है और कहती है कि इस रिकॉर्डर को भेजो और इसको डिकोड करवाओ, अगर इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलेगी। यहाँ एयरपोर्ट पर सब चेकिंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है। एथन के कान में मुसलसल आवाज आ रही होती है और उसको कहा जाता है कि जो हम कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमने ना किया तो तुम्हारी जान को खतरा है, ना कि तुम्हारी जान को बल्कि तुम्हारी बीवी की जान को भी खतरा है। अब यहाँ पर एथन कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानू, ऐसी मानने वाली कोई बात नहीं है, और वो अपना मैसेज अपनी घड़ी पे टाइप करने लगता है। ये वॉइस रिकॉर्डिंग होती है जिसको वैन में बैठा शख्स फिर से देख लेता है और अपने ही बंदे को बताता है और कहता है कि फौरन से इसको डिलीट करो। एथन को डिलीट करना पड़ता है। एथन फिर दोबारा से लॉस्ट एंड फाउंड में जाके अपनी घड़ी पे रख देता है और वापस आकर कैमरे की तरफ देखने लगता है, फिर आके अपनी जगह पे बैठता है और उसके बाद एथन कहता है कि ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। यहाँ डिटेक्टिव कहती है कि फौरन लोगों का पता लगाओ, वो लोग रशियंस हैं। ये बात पता चलती है हमें जब उसको कंप्यूटर पे सर्च किया जाता है। उसके बाद उस वॉइस की रिकॉर्डिंग सुनी जाती है जिससे उनको लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ एथन देखता है कि एक शख्स दूर बैठा है। एथन पहचान जाता है कि शायद जी वही शख्स है जो इससे फोन पे बात कर रहा है। वहाँ पे एक शख्स आके कहता है कि मेरी बोर्डिंग पास में कुछ मसला है। एथन अपना मैजिक पेन उठाता है और उसके बोर्डिंग पास पर अपनी तमाम तफसीलात लिख देता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर वो अपने ही दोस्त को वो बोर्डिंग पास हैंड ओवर कर देता है। जैसे ही उसका दोस्त वो बोर्डिंग पास उसके हाथ से लेता है और वो वहां से जाने लगता है, एथन उसको बड़े एहतियात के साथ एक इशारे में समझा देता है। वो लेजर से सब चीजें पढ़ लेता है और समझ जाता है कि एथन प्रॉब्लम में है। मगर जैसे ही वहां से जाने लगता है, एथन को हंसकर देखता है और वहां से जाने लगता है, उससे एक आदमी आके टकराता है। जैसे ही वो शख्स उससे टकराता है, एथन भाग कर जाता है, देखता है मगर उससे पहले उसका दोस्त गिरकर मर जाता है और एक शख्स आकर उसके हाथ से बोर्डिंग पास लेकर वहां से जाने लगता है। यहाँ हमें उस शख्स का चेहरा दिखाया जाता है। एथन ये देखकर परेशान हो जाता है। वो शख्स वहां से चला जाता है।